पेट्रोल की कीमत का अंदाज़ा आप लगाइए कि 86 रुपये पेट्रोल के ऊपर और 119 रुपये डीज़ल के ऊपर इन्होंने बढ़ाया है। आज जो शख्स 20,000 25,000 रुपये तनख्वाह कमाता है वो कैसे अपना गुजारा करेगा, ये बजट भी मिफ्ता इस्माइल ही बना के बता दें कि ये कैसे क्यों कर मुमकिन होगा। 20-25 हज़ार वाले को छोड़ें, 50,000 वाले का बजट बनाकर बता दें जिसके 5 बच्चे हों, वो कैसे मुमकिन होगा कि वो ये काम करेगा। और अब कहते हैं कि चंद महीनों की बात है, उसके बाद इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। और जिनके पास जहाज़ है उन्हें तो फ़र्क ही नहीं पड़ता। मिफ्ता साहब यहाँ के मजाक कर रहे थे कि जिनके पास जहाज़ है उन्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा, जिनके पास गाड़ियाँ हैं उन्हें थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा। और जो मोटरसाइकिल वाला है वो साइकिल पे आ जाए। कभी कहते हैं चाय ना पिएं, आधा कप चाय पिएं, शायद उससे मुल्क की मईशत बेहतर हो जाए। मस्खरे आए हैं इक़्तिदार में, इन्होंने सिर्फ मज़े लेने हैं। पाकिस्तान के जो इस वक्त इक़्तिसादी हालात थे जिस वक्त आए हैं, एन मुमकिन था, इमरान खान की हुकूमत इस पर बड़े गौर कर रही थी कि IMF से अगली ट्रांच ना ली जाए। उनकी बात मानना तो एक तरफ, हम बड़े सीरियस इस पे थे कि हम जहाँ पहुँच गए हैं हमें शायद IMF से अगली ट्रांच की ज़रूरत ना हो। और ये बात खान साहब बार बार कहते रहे कि उन्होंने ख़ुद और फिर शौकत तरीन ने हमारे इदारों को जाके समझाई कि अगर मईशत के साथ खिलवाड़ हुआ, छेड़छाड़ हुई तो पाकिस्तानी मईशत बहुत नीचे चली जाएगी। शौकत तरीन ख़ुद गए, जाके समझा के आए, सारी चीज़ प्रेजेंट उन्होंने की। लेकिन खैर जो होना था सो हुआ। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल मुल्क गिर एहतजाज करने जा रही है जो कीमतें बढ़ी हैं महंगाई के ऊपर। और कराची में इंशाअल्लाह शाहराह कायदीन के ऊपर एक बड़ा पुरअमन और एक बहुत ही पुरजोश मुजाहरा होगा कल रात 9 बजे, जिससे 10 बजे इमरान खान साहब खिताब करेंगे। और उसमें उस खिताब में वो वजूहात बताएंगे कि आज पाकिस्तान जहाँ पहुँचा है, जब डॉलर 210 रुपये का हो गया है, जहाँ पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें आसमानों को छू रही हैं, जहाँ स्टॉक एक्सचेंज ज़मीन बोस हो चुका है। 1 अरब डॉलर की ट्रांच लेनी है IMF से और 7 अरब डॉलर का नुकसान किया है हमने स्टॉक एक्सचेंज में। डॉलर की सूरत में बेइंतहा नुकसान मुल्क का हो चुका। इस हुकूमत को जाना होगा। अगर ये हुकूमत ना गई और चंद महीने, जाएगी तो सही, लेकिन अगर ये और चंद महीने रुक गई तो इन्होंने वो बर्बादी करनी है इस मुल्क के साथ, वो अंजाम करना है इस मुल्क का कि हर शख्स कानों को हाथ लगाएगा कि हमसे क्या गलती हुई थी वे मालिक कि हमारे सर पे ये चोरों को मुसल्लत किया गया। कोई सर पैर नहीं है हुकूमत का इस वक्त, कोई किधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है। बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के साथ तिजारत करने के ख्वाहिशमंद हैं। हुकूमत पाकिस्तान का एलामिया आ रहा है कि हमारा कोई वास्ता ही नहीं, हिंदुस्तान से हम कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं रखना चाहते। पहले आपस में तो तय कर लें कि क्या है, मजाक बन रहा है। एक कहता है कि मेरी ख्वाहिश है हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात बनाने की और हिंदुस्तान के साथ तिजारत को खोलने की। उधर क्राइम मिनिस्टर कहता है कि जी हमारा ऐसा कोई चक्कर ही नहीं है, ना हिंदुस्तान के साथ तिजारत करनी है न ताल्लुकात बनाने हैं। कोई सोच नहीं है पीछे, जिसका जो जी आ रहा है वो कर रहा है। ये 13 पार्टियां वहाँ इकट्ठी हुई हैं, हर शख्स अपनी अपनी हाँक रहा है, जिसको जो समझ में आ रहा है वो बोल रहा है, जिसकी जो बात करनी है वो कर रहा है। कोई पॉलिसी नहीं है मुल्क की इस वक्त बड़ी लैतुलाल की सिचुएशन है। तो कल इंशाअल्लाह इमरान खान साहब की हुक्म पे पूरा पाकिस्तान सरापा एहतजाज होगा और शाहराह कायदीन पर कल रात 9 बजे बड़ा इज्तिमा होगा जिस पे पेट्रोल, डीज़ल और दीगर चीज़ों की महंगाई के ऊपर एक भरपूर एहतजाज होगा, एक पुरअमन एहतजाज होगा। और उसके बाद 10 बजे इमरान खान साहब अपनी तकरीर में आगे का लाएअमल भी देंगे और कौम से खिताब करेंगे। कराची की आवाम से अपील करते हैं।